हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं आपको बताऊंगा सदिश का जो मैंने अदिश त्रिगुणन बताया था। इससे पिछले वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जो वीडियो था उसी से संबंधित प्रश्नावली यानी कि 10.5 तीन सदिशों का अदिश त्रिगुणन। अब देखिए मैंने सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ही लिखा। आपको तीन सदिश दिए गए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। हमें इन तीनों का अदिश त्रिगुणन निकालना है। तो देखिए तीन सदिशों का आपको कभी भी अदिश त्रिगुणन निकालना है, वो आपको हमेशा सारणी की सहायता से निकालना है। कैसे निकालते हैं? पहली पंक्ति में देखिए जो पहला सदिश है यानी कि वेक्टर ए, उसके घटक 1 माइनस के 2 और 3। दूसरी पंक्ति में दूसरे वाले सदिश के घटक यानी कि 2 माइनस के 3 1। और फिर तीसरी पंक्ति में तीसरे सदिश के घटक यानी कि 3 1 माइनस 3। अब अगर हम इसका देखिए प्रसार करें तो ये कोई ना कोई देखिए संख्या ही होगी। चलिए मैं इसका प्रसार करता हूं। चाहे आप पंक्ति के अनुदेश कर सकती हैं, चाहे स्तंभ के अनुदेश कर सकती हैं। 1 पहले देखिए इनकी गुणांक 6 माइनस 1। चलिए मैं स्तंभ का अनुदेश कर देता हूं। माइनस के 2, इस पंक्ति को और स्तंभ को छोड़ा तो ये कितना आता है? देखिए 4 माइनस के 3 और फिर प्लस का 3। इस पंक्ति को और इस स्तंभ को छोड़ा तो माइनस के 2 माइनस के 9 इक्वल टू 6 माइनस 1 5 5 गुणा 1 यानी कि 5। 4 माइनस 3 1 1 गुणा 2 माइनस के 2 9 माइनस 2 7 गुणा 3 यानी कि 21 और 5 26 माइनस के 2 यानी कि 24। तीन सदिशों का अदिश त्रिगुणन। ध्यान रखें ये सदैव एक अदिश राशि होती है यानी कि संख्या। अब चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या जीरो भी हो सकता है। ये मैंने आपको बता के देखिए चलिए एक बेसिक क्वेश्चन था इसका कि हम अदिश त्रिगुणन कैसे निकालते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है कि तीन सदिश एक समतलीय है, सिद्ध कीजिए। तो आपको केवल इतना काम करना है, उन तीनों का अदिश त्रिगुणन। अगर वो 0 आया तो आपको वहीं सिद्ध हो गया कि दिए गए तीनों सदिश एक समतलीय है। केवल अगर ये चीज 0 आ जाएगी तो वो एक समतलीय हो जाएंगे। मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन देखिए नहीं कराया, होमवर्क में ही दिया है। मैं आपको थर्ड करा रहा हूं। अगर ये तीनों सदिश एक समतलीय हैं तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ये मैं यहां लिख देता हूं, ये तीनों सदिश एक समतलीय हैं। अतः इसका मतलब देखिए मैंने आपको अभी बताई थी बात। यहां पे आपको देखिए ये बात दी हुई है, ये तीनों सदिश अगर एक समतलीय हैं तो लैम्डा का मान कितना है? ये तीनों अगर एक समतलीय हैं इसका मतलब ये चीज कितनी होगी? 0। अब देखिए हम इसका मान अगर निकालें, पहली पंक्ति में पहले सदिश के घटक, दूसरी पंक्ति में दूसरे सदिश के घटक और तीसरी पंक्ति में तीसरे सदिश के घटक और यहां इक्वल टू 0। प्रसार करते हैं 1 माइनस के 3 माइनस के 2 लैम्डा माइनस के 3, इस पंक्ति को स्तंभ को छोड़ दिया तो 3 माइनस के लैम्डा प्लस का 1, पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दिया माइनस के 2 माइनस का 1 इक्वल टू 0। माइनस के 3 माइनस के 2 लैम्डा माइनस के 9 प्लस के 3 लैम्डा माइनस के 3 इक्वल टू 0। अगर हम इस चीज को देखिए सॉल्व करें तो 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा लैम्डा ही बचा, माइनस कि 6
माइनस के 15 इक्वल टू 0, इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 15। यानी कि अगर लैम्डा का मान 15 है तो ये दिए गए तीनों सदिश वो कैसे होंगे? एक समतलीय। दिए गए तीनों सदिश, देखिए शायद मैंने एक गलती की है, मुझे नजर आई। देखिए मैं अभी बताता हूं आप लोगों को। देखिए पहले 1 लिया, इस पंक्ति को, इस स्तंभ को छोड़ा, माइनस के 3 माइनस के 2 लैम्डा, चलिए ठीक है। माइनस के 3 पंक्ति और स्तंभ को छोड़ा, 3 माइनस के लैम्डा, बिल्कुल ठीक। और प्लस का 1 पंक्ति और प्लस का 1 तो माइनस, नहीं बिल्कुल ठीक है। मुझे देखिए ऐसा लग रहा था शायद गलती है। लैम्डा का मान कितना होता है? 15। आपको देखिए दूसरे क्वेश्चन में ये चीज 0 सिद्ध करके दिखानी है, लेकिन यहां आपको दिया गया था इक्वल टू 0, तो लैम्डा का मान निकालना है। क्योंकि देखिए शायद इसी तरीके का जो क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से वो जो क्वेश्चन है वो चौथे का पहला पार्ट है, यानी चौथे का जो ए पार्ट है वो बिल्कुल इसी तरीके का है। अब तो देखिए चौथे का बी पार्ट है कि C1 का कोई भी मान ABC को समतलीय नहीं बना सकता। चलिए मैं आपको यही बताता हूं, चौथे का बी पार्ट। चौथे का देखिए बी पार्ट, वेक्टर A इक्वल टू I प्लस J प्लस K, वेक्टर B इज इक्वल टू I वेक्टर, और वेक्टर C इज इक्वल टू C1 I प्लस C2 J प्लस C3 K। और इसमें भी देखिए यदि C2 का मान -1 है, यानी y-अक्ष वाला जो घटक है वो माइनस का 1 इकाई, और जो z-अक्ष वाला घटक यानी कि C3 है वो 1 इकाई है। तो अब ये सिद्ध करना है कि C1 के किसी भी मान के लिए ये तीनों सदिश एक समतलीय नहीं हो सकते। चलिए ये काम हम करते हैं, इन तीनों सदिशों के अदिश त्रिगुणन निकालते हैं। देखिए तभी ये बात कंफर्म हो पाएगी कि तीनों सदिश एक समतलीय नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है इसका मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। चलिए ये बात कंफर्म करते हैं इनके अदिश त्रिगुणन से। पहले सदिश के घटक 1 1 और 1, दूसरे सदिश के घटक, अब देखिए केवल I है लेकिन J और K नहीं है, वो दोनों 0 हो गए। और तीसरे के घटक C1 C2 C3, C1 C2 माइनस 1 C3 प्लस 1, क्या आता है? देखिए ये मान इक्वल टू, अगर हम इसका प्रसार करते हैं 1 तो 0 माइनस 0, माइनस के 1 1 माइनस माइनस 1, और फिर लास्ट में प्लस के C1, 0 माइनस 0। सॉल्व करते हैं आगे। 0 माइनस 0 0, 0 इंटू 1 0, 2 माइनस 2, और ये 0 इंटू C1 0। इसका मतलब ये आता है देखिए माइनस के 2, यानी इन तीनों सदिशों का अदिश त्रिगुणन वो C1 पर डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि आंसर में कहीं भी देखिए C1 आ ही नहीं रहा। इन तीनों सदिशों का अदिश त्रिगुणन कितना है? -k2। C1 का मान चाहे कुछ भी हो जाए, C1 का मान देखिए कुछ भी हो जाए, उसकी गुणा तो 0 से ही होगी, तो इससे तो कोई फर्क देखिए पड़ने वाला नहीं है। इन तीनों का अदिश त्रिगुणन कितना है? -k2। इसका मतलब है ये नॉट इक्वल टू 0, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। C1 के किसी भी मान के लिए ये 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब है C1 के किसी भी मान के लिए दिए गए तीनों सदिश कभी भी एक समतलीय नहीं हो सकते। और अगर देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके का देते कि C1 के प्रत्येक मान के लिए ये सदिश एक समतलीय होंगे, मान लीजिए आपका ये उत्तर 0 आता, इसका मतलब क्या होगा? C1 का मान तो चाहे कुछ भी हो जाए, ये उत्तर 0 आएगा। यानी C1 के प्रत्येक मान के लिए ये दिए गए तीनों सदिश एक समतलीय होंगे। ऐसा भी देखिए क्वेश्चन हो सकता है, अगर मान लीजिए ये चीज 0 आती, इसका मतलब C1 के प्रत्येक मान के लिए दिए गए तीनों सदिश एक समतलीय हैं। लेकिन इस समय C1 के किसी भी मान के लिए दिए हुए तीनों सदिश एक समतलीय नहीं हो सकते।
यही हमें लिखना है इसका उत्तर। चौथे का ए पार्ट आप लोग कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। अब देखिए जो छठा क्वेश्चन मैंने लिखा, ये चारों बिंदु अगर एक समतलीय हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। और पांचवा क्वेश्चन क्या है, आपको चारों बिंदु एक समतलीय प्रूफ करके दिखाने हैं। तो मैंने चार बिंदु वाला बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में। पहले हमें इन्हें स्थिति सदिशों के देखिए रूप में लिखना अनिवार्य है। ए का स्थिति सदिश 3i + 2j + a, बी बिंदु का स्थिति सदिश 4i + xj + 5k, सी बिंदु का स्थिति सदिश 4i + 2j - 2k, और डी बिंदु का स्थिति सदिश 6i + 5j - k। अब ये चारों बिंदु एक समतलीय हैं, तो पहले देखिए मुझे इन्हें तीन सदिशों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि वेक्टर AB, वेक्टर AC और वेक्टर AD। यही चीज मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में भी बताई थी। वेक्टर AB यानी कि OB - OA, वेक्टर AC यानी कि OC - OA, और वेक्टर AD यानी कि OD - OA। क्या आएगा? OB - OA 4i - 3i i हो गया, xj - 2j x - 2j, और 5k - k 4k। AC OC - OA 4i - 3i i हो गया, 2j - 2j कैंसिल हो गए, चलिए मैं तभी लिख देता हूं 0j, -k 2k -k -k 3k, AD OD - OA 6i - 3i 3i हो गया, 5j - 2j 3j हो गया, -k -k 2k हो गया। अब देखिए अगर ये तीनों सदिश, अगर पहले बताता हूं अगर ये चारों बिंदु एक समतलीय हैं तो इसका मतलब यह है कि तीनों सदिश एक समतलीय हैं, और अगर ये तीनों सदिश एक समतलीय हैं तो इन तीनों का अदिश त्रिगुणन इक्वल टू कितना होगा? 0। कैसे निकालेंगे अदिश त्रिगुणन? सारणिक की सहायता से। 1x - 2 4, 1 0 - 3, 3 3 - 1 इक्वल टू 0। यही आपको देखिए अब पांचवा क्वेश्चन क्या है, आपको वहां दिखाना है कि चार बिंदु एक समतलीय हैं, ये प्रूव करके दिखाना है। तो पहले आप देखिए यही करेंगे, AB का मान निकालेंगे वेक्टर AB, फिर वेक्टर AC का मान, फिर वेक्टर AD का मान। वहां आपको यही दे रखा है सीधा, A का स्थिति सदिश दिया हुआ है, B का स्थिति सदिश, C का स्थिति सदिश और D का स्थिति सदिश बिल्कुल इसी तरीके से दिए हुए हैं। पहले आपको ये तीनों निकालने हैं और फिर इनका अदिश त्रिगुणन वो 0 प्रूफ करके दिखाना है। यहां आपको अगर ये इक्वल टू 0 दे रखा है तो हमें किसका मान निकालना है? x का। चलिए देखते हैं कितना आता है। 1 0 माइनस के 9 तो 0 + 9 - के 1, ये लिया मैंने, -के 2x + के 4, मैं सीधे देखिए गुणाई करता हूं, -के 12 और +के 3, पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दिया तो -के 3x + के 6 -के 0। अब अगर हम देखिए इसे सॉल्व करते हैं तो ये तो देखिए 9 ही हो गया, -के 2x
कि -1 से गुणा करें तो प्लस के 2x, ये माइनस के 8, माइनस के 1 से गुणा करें तो प्लस के 8, माइनस के 9x प्लस के 18 इक्वल टू 0। 18 और 8 26 और 9 35 माइनस 7x इक्वल टू 0, यानी कि 7x इक्वल टू 35, x इक्वल टू 5। ये देखिए आपका आंसर, यानी जो क्वेश्चन नंबर मैंने आपको बताया देखिए छठा और देखिए पांचवा बिल्कुल यही है, कोई डिफरेंस नहीं है। वहां आपको इक्वल टू 0 लाना है आंसर, इसका मान जो आएगा वो कितना आएगा, इक्वल टू 0। अब देखिए यदि a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए एक समतलीय हैं तो सिद्ध कीजिए कि सदिश एबीसी एक समतलीय होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए जो 7 क्वेश्चन है इसमें आपको दिया गया है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ये तीनों सदिश अगर एक समतलीय हैं तो एबीसी भी तीनों एक समतलीय होंगे। यह आपको दिया रखा है देखिए ये तीनों सदिश एक समतलीय हैं। इसका मतलब क्या है, अगर ये तीनों सदिश एक समतलीय हैं तो इन तीनों का जो अदिश त्रिगुणन है वो इक्वल टू कितना होगा, 0। इसलिए क्योंकि ये तीनों कैसे दे रखे हैं आपको, एक समतलीय। अब देखिए इसे हम आगे कैसे सॉल्व करें, क्योंकि ये हम सारणी की सहायता से तो नहीं निकाल सकते, इसे हमें परिभाषा के रूप में ही निकालना पड़ेगा। और परिभाषा देखिए मैंने क्या बताई थी, इन तीन सदिशों के बीच में जो चिन्ह होता है, एक जगह डॉट का चिन्ह होता है और एक जगह क्रॉस का चिन्ह होता है। हो सकता है हम पहले डॉट का चिन्ह लगाएं तो बाद में हमें किसका चिन्ह लगाना पड़ेगा, क्रॉस का चिन्ह, यानी कि बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए इक्वल टू 0। ए प्लस बी डॉट बी का, अब देखिए ये एक जगह डॉट का साइन, एक जगह क्रॉस का साइन, हो सकता है पहले क्रॉस यहां होता तो फिर हमें यहां डॉट लगाना पड़ेगा। अब पहले देखिए इसी को सॉल्व करेंगे, वेक्टर बी का क्रॉस गुणा दोनों सदिश से, यानी कि बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इक्वल टू 0। इसमें केवल सी क्रॉस सी वेक्टर ऐसा है जो एक शून्य सदिश होता है, यानी ये एक शून्य सदिश होगा, इससे देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए इक्वल टू 0। अब इससे आगे का पार्ट, अब हमें करना इस सदिश का इस पूरे सदिश के साथ डॉट गुणा। तो पहले वेक्टर ए का डॉट गुणा इन तीनों के साथ, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये देखिए हमने यहां लिख दिया ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए। आगे बढ़ते चलिए, नीचे लिख देता हूं प्लस, अब b का डॉट बना इन तीनों के साथ, वेक्टर b डॉट वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c प्लस b का डॉट बना इस सदिश के साथ, यानी वेक्टर b डॉट वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a प्लस b का डॉट बना इसके साथ, यानी b डॉट c क्रॉस a इक्वल टू 0।
अब देखिए ये इन तीनों सदिशों में एक जगह देखिए किसका चिन्ह है, डॉट का, और दूसरी जगह किसका चिन्ह है, क्रॉस का, यानी ये अदिश त्रिगुणन हो गया। इसे हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। प्लस ये देखिए सभी अदिश त्रिगुणन है क्योंकि सब जगह एक डॉट का साइन है और दूसरी जगह किसका साइन है, क्रॉस का। ए सी ए ये लिख दिया, प्लस बी बी सी प्लस बी बी ए प्लस बी सी ए इक्वल टू 0। ये देखिए मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बता चुका हूं। एबीसी, बीसीए, सीएबी अगर ये चक्रीय क्रम में है तो ये दोनों समान होते हैं, यानी ये एबीसी है तो ये भी कितना हो गया, एबीसी। ये मैं चलिए अभी लिख दूंगा, अभी मैंने इसे एबीसी ही लिखा हुआ छोड़ा है। पहले चलिए मैं आपको ये बताता हूं, इसका मान देखिए 0 होगा। क्यों होगा, तीन सदिशों में से देखिए कोई भी दो सदिश अगर समान है तो अदिश त्रिगुणन हमेशा कैसा होता है, 0। ये दोनों देखिए समान हैं, इसका मान 0 हो गया। ये दोनों समान हैं, इसका मान भी 0 हो गया। ये दोनों समान, इसका मान भी 0। ये दोनों समान, इसका मान भी 0। ये देखिए चक्रीय क्रम था, इसे हम एबीसी ही लिख सकते हैं इक्वल टू 0। दोनों देखिए ऐड हो गए, यानी 2 इंटू ए बी सी इक्वल टू 0। 2 गया बटे में, यानी हमने देखिए ये बात प्रूव कर दी, ए बी सी तीन सदिशों का अदिश त्रिगुणन 0 है। और अगर इन तीन सदिशों का एक अदिश त्रिगुणन 0 है तो ये तीनों सदिश कैसे होंगे, एक समतलीय। यही हमें देखिए सिद्ध भी करके दिखाना था। सदिश ए, सदिश बी और सदिश सी तीनों कैसे होंगे, एक समतलीय। यही थी देखिए प्रश्नावली अदिश त्रिगुणन से संबंधित, जो कि मैंने आपको बताई। शायद हो सकता है देखिए 2020-21 की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं शायद उनमें से ये प्रश्नावली पढ़ चुकी हो, लेकिन ये सिर्फ इसी साल हुआ होगा, अगले साल देखिए ऐसा नहीं होगा, यह आपको पढ़नी ही है, इसलिए मैंने आपको ये प्रश्नावली बताई। अब जो देखिए अगला चैप्टर होगा यानी कि त्रिविमीय ज्यामिति, उसका पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।